हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आई होप सभी अच्छे एवं स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। यह आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज का चैप्टर है गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय लेंस होते हैं, इनके लिए क्या चिन्ह परिपाटी होती है। जिस प्रकार हमने उनके गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी पढ़ी थी, उसी प्रकार हम गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी देखते हैं। जिस प्रकार हम गोलीय दर्पणों के लिए क्या करते हैं, दूरियों का मापन करते हैं। गोलीय दूरी दर्पणों में सभी दूरियां मापन ध्रुव से की जाती हैं, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। गोलीय दर्पण होते हैं, उनमें सभी दूरियों का मापन दर्पण के ध्रुव से होता है। उसी प्रकार लेंसों में दूरियों का मापन लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से होता है। दर्पण का ध्रुव पी होता है, दर्पण में ध्रुव क्या होता है, पी होता है, जबकि लेंसों का प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, ओ होता है। क्या होता है, ओ से मापी जाती हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, किस होती है, धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखो इसको चित्र के माध्यम से समझते हैं। देखो ये है ऊपर का अवतल लेंस, क्या है, अवतल लेंस है। अब देखो इसमें जो इसमें ओ बिंदु है, बीच वाला है, ये क्या है, प्रकाशिक केंद्र ओ है, प्रकाशिक केंद्र ओ है। यहाँ से सभी दूरियों का मापन होता है। जबकि देखो लेंस होते हैं, क्या होते हैं, वो दर्पण होते हैं, एक होता है दर्पण होता है। तो इधर से क्या होगा ये, तो इसका बिंदु होता है बीच वाला यहाँ, तो इसी बिंदु, ये बिंदु क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है ओ, पी होता है, पी, इसको बोलते हैं पी। तो सभी दूरियों का मापन कहाँ से होता है, दर्पण के ध्रुव पी से होता है। जबकि लेंसों में प्रकाशक केंद्र ओ से होता है। लेंसों में क्या होता है, प्रकाशक केंद्र ओ से होता है। अब देखो ये वाला है, फर्स्ट चित्र है, अवतल लेंस का है। अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में, वो ऋणात्मक होती है। अब देखो देखो ये वस्तु है, कोई वस्तु यहाँ पर रखी है, ये कोई वस्तु है। वस्तु से प्रकाश परावर्तित होने के बाद कहाँ जाएगा, लेंस पर जाएगा, कहाँ जाएगा, लेंस पर जाएगा। लेंस पर जाने के बाद क्या होगा, देखो अब देखो ये डॉट डॉट के रूप में जो बिंदु दिखाए गए हैं हमको, देखो ये प्रकाश किरण दिखाई गई है। और ये क्या है, F1, क्या है, F1, ये क्या है, प्रतिबिंब बन रहा है। यहाँ क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, और वस्तु यहाँ पर है। तो जो वस्तु से लेंस की दूरी क्या होगी, जो दूरी होगी उसमें से क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस हो जाएगी, क्या जाएगी, प्रतिबिंब की दूरी माइनस हो जाएगी। इससे क्या होगा, इसकी फोकस दूरी है वो माइनस में चली जाती है, इसलिए इसकी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। माइनस क्यों होती है, क्योंकि जिस ओर क्या है वस्तु रखी है उसी ओर क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है, इसलिए इसकी कुल फोकस दूरी में से प्रतिबिंब की दूरी घट जाती है, और इसकी जो फोकस दूरी है वो माइनस होती है। इसलिए इसकी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक होती है। जबकि उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। देखो इसमें प्रतिबिंब दिखाया है, ए बी प्रतिबिंब है, ये क्या वस्तु है, ए और बी वस्तु है, ए और बी क्या रखी है, वस्तु रखी है। वस्तु से प्रकाश परावर्तन के बाद लेंस पे जा रहा है, लेंस से क्या जा रहा है, सीधे नीचे तरफ जा रहा है, ये इधर से जा रहा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, लेंस के दाईं तरफ बन रहा है, लेंस की दाईं तरफ बन रहा है, जबकि वस्तु बाईं तरफ रखी हुई है। ये लेफ्ट साइड में रखा है प्रतिबिंब, और राइट साइड बन रहा है। तो इधर की यहाँ से बिंब की दूरी, लेंस से बिंब की दूरी, वो बिंब की दूरी, और लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, तो दोनों क्या होंगी, आपस में जुड़ जाएंगी। इसलिए इसकी दूरी क्या होती है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, क्योंकि दोनों आपस में जुड़ जाती हैं। वस्तु बाईं तरफ है तो प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है, इसलिए इसकी फोकस दूरी आपस में दोनों की दूरियां, बिंब की दूरी और फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी आपस जुड़ने के बाद कुल दूरी फोकस दूरी कहलाती है। वो इसलिए क्या होती है, वह धनात्मक होती है। जबकि अवतल लेंस में क्या होती है, अवतल लेंस में बिंब या वस्तु क्या होती है, बाईं तरफ होती है, और प्रतिबिंब भी बाईं तरफ बनता है। तो इसलिए इसकी बिंब की कुल दूरी में से प्रतिबिंब की दूरी घटने पर इसकी जो फोकस दूरी होती है वो माइनस होती है। इसलिए इसकी क्या होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की क्या होती है, फोकस दूरी धनात्मक होती है। ये इसके लिए चिन्ह परिपाटी थी, किसके लिए, गोलीय लेंसों के लिए। ये आपकी समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंस सूत्र, लेंसों के लिए लेंस सूत्र। जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के लिए दर्पण सूत्र स्थापित किया, उसी प्रकार हम लेंसों के लिए भी लेंस सूत्र स्थापित करते हैं। यही सूत्र क्या था, जिस प्रकार हमने गोलीय दर्पण के लिए क्या किया, हमने दर्पण सूत्र, मिरर फार्मूला स्थापित किया, उसी प्रकार हम क्या करते हैं, लेंस फार्मूला स्थापित करते हैं। तो लेंस फार्मूला है
1/b माइनस 1/u बराबर 1/f। ये क्या है, लेंस फार्मूला है। बिम ये क्या होता है, बी क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की दूरी, यू बिम्ब की दूरी हो जाती है, एफ फोकस दूरी हो जाती है। यदि हमें इनमें से इसमें तीन तीन क्या रखे हैं, बी यू और एफ के तीन तीन क्या ना तीनों के मान दिए हुए हैं। तो हमने इसमें तीनों में से किसी दो के मान दिए हुए हैं तो हम तीसरे का मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि हमको प्रतिबिंब की दूरी दी है और बिम्ब की दूरी दी है तो फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हमें फोकस दूरी दी है, बिम्ब की दूरी दी है तो प्रतिबिंब दूरी ज्ञात कर सकते हैं हम। और हमको प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी दी, बिम्ब की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। हम से इन तीनों में से किसी दो का मान ज्ञात होने पर हम तीसरी वस्तु का तीसरी चीज़ का हम मान ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है, लेंस सूत्र है। लेंस सूत्र से हम किसी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी, बिम्ब की दूरी या फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। नेक्स्ट है लेंस आवर्धन क्षमता। वो हो गया लेंस सूत्र। लेंस की आवर्धन क्षमता क्या होती है, तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता को प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिम्ब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में परिभाषित करते हैं। लेंस आवर्धन क्षमता होती है, उसको हम प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिम्ब की ऊंचाई के रूप में परिभाषित करते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई में हम बिम्ब की ऊंचाई का क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो क्या इसकी लेंस की क्या होती है, आवर्धन क्षमता ज्ञात हो जाती है। हमें क्या होती है, लेंस की आवर्धन क्षमता ज्ञात होती है। इसे हम लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्षमता को बिम्ब दूरी u प्रतिबिंब दूरी b से संबंधित है निरूपित करते हैं। इस प्रकार से व्यक्त करते हैं। आवर्धन क्षमता को m से निरूपित करते हैं। तो आवर्धन क्षमता m बराबर h डैश अपॉन h है और उसको बराबर b अपॉन u। तो h डैश बराबर क्या जाएगा, b। तो h डैश का मान होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो b भी क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है, और h बिम्ब की ऊंचाई, तो और u बराबर भी बिम्ब की दूरी होती है। तो b तो हो गई प्रतिबिंब की दूरी और u हो गया बिम्ब की दूरी। तो इससे हम क्या करते हैं, इसके लेंस की आवर्धन क्षमता की मान का ज्ञात हो जाता है। नेक्स्ट है लेंस क्षमता। इससे पहले हमने गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी है, लेंस फार्मूला और लेंस आवर्धन क्षमता, और इसके बाद आती है लेंस क्षमता का मान। लेंस क्षमता क्या होती है, देखो, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसारित का मतलब होता है प्रकाश किरणों को एकत्रित करना, और अपसारित मतलब प्रकाश किरणों को फैलाना करने की मात्रा को उसकी क्षमता के रूप में व्यक्त करते हैं। इसे पी अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। लेंस क्षमता को या लेंस पावर को पी अक्षर द्वारा निरूपित करते हैं। किसी लेंस की प्रकाश किरणों को फैलाने या क्या करने, इसको इकट्ठा करने की क्षमता उसकी क्या कहती है, लेंस क्षमता कहलाती है। किस लेंस की प्रकाश किरणों को, कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को इकट्ठा करता है, कौन सा लेंस प्रकाश किरणों को फैलाता है, उसी के आधार पर हम उसको कहते हैं, लेंस क्षमता कहते हैं। इसका लेंस क्षमता का सूत्र होता है P बराबर 1/f। एफ हो क्या होता है, फोकस दूरी होती है। एफ बराबर क्या होती है, फोकस दूरी। यदि फोकस दूरी किस में होगी, मीटर में होगी। फोकस दूरी जब फोकस दूरी मीटर में होती है, जब फोकस दूरी मीटर में हो तब लेंस क्षमता का ऐसा ही मात्रा क्या होगा, डायप्टर होगा। क्या होगा, डायप्टर होगा। फोकस दूरी क्या होगी, किस में होगी, मीटर में होनी चाहिए, तभी इसका क्या होगा, फोकस दूरी का जो मतलब क्या हुआ, इसका लेंस क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायप्टर माना जाएगा। यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो इसका क्या होगा, लेंस क्षमता का मात्रक भी चेंज हो जाएगा। तो एक डायप्टर बराबर क्या होता है, उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो, उसे कहते हैं एक डायप्टर। वह लेंस जिसकी लेंस क्षमता क्या हो, उस लेंस की क्षमता जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो उसे डायप्टर कहते हैं। एक डायप्टर क्षमता एक डायप्टर उस लेंस की क्षमता होगी जिसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 1 मीटर होगी। उस लेंस की लेंस क्षमता एक डायप्टर होती है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस होगा उसकी लेंस क्षमता किस में होगी, धनात्मक में होगी, जबकि अवतल लेंस की क्षमता किस में होगी, ऋणात्मक होती है। ये कि लेंस क्षमता का फॉर्मूला जाएगा P बराबर 1/f। यदि फोकस दूरी मीटर में होगी तब लेंस क्षमता का मात्रक क्या होगा, डायप्टर में होगा। यदि उसका नहीं तो सेंटीमीटर में होगी तो उसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में होगी तो लेंस क्षमता का मात्रक भी चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जब किसी लेंस की क्षमता, जब कोई भी लेंस है, किसी प्रकार का लेंस है, उसकी क्षमता किस में, प्लस में है,
और उसकी लेंस क्षमता किस में होगी, प्लस में होगी। अभी हमने पढ़ा था लेंस क्षमता में, जिसकी लेंस क्षमता क्या होगी, धनात्मक होगी, वह क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। जिसकी लेंस क्षमता माइनस में होगी वह क्या होगा, अवतल लेंस। तो इसकी लेंस क्षमता किसकी है, 2.0 डायोप्टर है, 2.0 डायोप्टर है। तो इसका मतलब है कि यह उत्तल लेंस है। कैसा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। यदि किसी भी आपको कहीं देखा है +2 मान दिया, +3 दिया है, जो कोई भी मान हो प्लस में होगा, लेंस क्षमता का मान प्लस में होगा तो वह उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। और इसकी फोकस दूरी क्या होगी, 0.50 मीटर होगी। क्या होगी, 0.50 मीटर होगी। 0.50 मीटर की होगी। आपने लेंस क्षमता से पढ़ा था, आपने क्या पढ़ा, P बराबर क्या पढ़ा, 1/F, 1/F पढ़ा। तो अब 1 में आप भाग देंगे किसका, किसका भाग दो, 0.50 का, 0.50 का भाग देंगे हैं, तो मान कितना जाएगा, 0.50 में 0.50 में 1 का भाग देंगे तो कितना जाएगा, 2 बार जाएगा। तो उसकी लेंस क्षमता का मान कितना जाएगा, 2 आ जाएगा। इसलिए फोकस दूरी कितनी होगी इसकी, फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। इसी प्रकार -2.5D, 2.5 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी। क्या होगी, उसकी फोकस दूरी भी किस में होगी, माइनस में होगी। इसमें क्या हुआ, लेंस क्षमता का मान किस में दिया, माइनस में दिया है, तो फोकस दूरी भी किस में होगी, माइनस में होगी। फोकस दूरी भी किस में होगी, माइनस में होगी। माइनस में कितनी हो गई, 0.40 है, 0.40 मीटर होती है। तो यह क्या होगा, अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल लेंस होगा। उसकी लेंस क्षमता किस में है, माइनस में है, तो वह अवतल लेंस होगा। क्या होगा, अवतल। देखो इसकी माइनस, ये है माइनस में क्षमता, -2.5 है तो अवतल लेंस होगा। इसकी क्या है, इसकी लेंस क्षमता किस में है, +2 है, तो इसकी क्या होगा, तो इसकी अब यह क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। प्रिय विद्यार्थियों, इन वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे नोट्स बना सकते हो। ये कक्षा 10th विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास हैं। आप घर बैठे ही पढ़ सकते हो उनको। इन वीडियो के माध्यम से आप इस टॉपिक्स को समझ सकते हो। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एवं कमेंट करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके, वे भी घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद।